कार्यक्रम किसान वाणी सुननेर सभ्य श्रोता दगड़ियों कमी आपू दगड़ी प्रेमक नमस्कार। श्रोताओं हमार यो कार्यक्रमक प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं जब ले अनाजक बात करी जाओ तो सबसे पहली हमार जहन में गेहूँ चांगों और दालों ख्याल हूँ। उसी तो गेहूँ चांगों और दालों का इस्तेमाल लगभग सभी मनखी अपन खान में प्रयोग करनी और यनु के खानक परंपरा हमारे देश में कई दशकों में प्रयोग होने लग रहा। श्रोताओं कुछ मोट अनाज लचन जो मोट अनाजों में पाई जाने वाले तत्वों में जस बहुत सारे लवण भरपूर मात्रा में होनी जो शरीर के खूनक कमी के दूर करने में सहायता करनी और हड्डी जो शरीरक हड्डी छन उनर लीजी फल मानी जानी जो कैल्शियम युक्त होनी जो फालिक एसिडक अलावा कई अन्य पोषक तत्वों लग भरपाई करनी। अगर हम आज गहत रैश और इनर बात करी जाओ तो यह हमार स्वास्थ्य लीजी बहुत उपयोगी छन क्योंकि भट गहत रैश एक यश दाव छू जो सब मनख्यों ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदा ये इनर दाव छन। तो हमका यो बात के ध्यान धरण पड़ल कि जो ले हम दाव अपन खान में प्रयोग करने लग रहा उमें को तरीका हम उमें हमार जो पोषक तत्व होनी वो हमार शरीर में को तरीका हमके देने लग रही। और ये के अलावा मोट अनाजों कई सारे फेर छन जस हम पहले ले बता कि यह हड्डियाँ मजबूत होनी शरीर में कैल्शियम पूर्ति होनी पाचन क्रिया मजबूत हूँ और शरीरक वजन नियंत्रित करूँ खूनक कमी होने बटको इनके समस्या वाले बचूँ। आज जरूरत है ये बात तक चूँकि हमारे खेत पात में मोट अनाजों उत्पादन में होने वाली कमी के कशिक दूर करी जा सको क्योंकि हमके आज मांग और ज़रूरत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता छू क्योंकि जो ये चीज़ों मांग बाजार में बढ़ेल तो निश्चित ही किसान यह पैदावार पर ध्यान दियाल। अगर किसानों यह पैदावार पर बढ़ोतरी करी तो वीक बहुत ठूल फैद किसानों के हसकोल। श्रोताओं आज किसानों के यो मोट अनाजों पटी गुणवत्ता और खेती की वैज्ञानिक विधियों में जन जागरूकता लाने बहुत ज़्यादा जरूरी छू। अगर वो प्रमाणित हल तो अगला खेती की पाती लीजिए उनर मेहनत लीजिए वो बहुत भले हो सकल। और हमका अपन खेत पात में जस भट गहत रैसक खेती के लीजिए हमके बखत बखत पर निराई गोड़ाई कीट रोग प्रबंधन यह तमाम तरीका जदू के लिए चीज़ हमारे खेत पात में होनी उन चीज़ों का हमका विशेष ध्यान धरने की जरूरत छू। और यह के अलावा जो हमारे पास फसल चक्र हूँ उगला हमका विशेष ध्यान धरने की जरूरत छू। और खेतों में कोई ला प्रकार रोग लगन लग रही और हमका अपन माटक जांच करोण से जैल हमार जो फसल होने लग रहा है वो बेहतर है सकूँ और हमार आय के लीजिए और फल है सकूँ। और हमका बीज जो वाल हम बोएण लग रहे हैं वो हमेशा हमका प्रमाणित युक्त बीज ही बोएण से और खरपतवार ला हमका बखत बखत पर हमका वीक ध्यान धरना पड़ल। और जस कई बार को हम पूर्वानुमान मौसम आकलन लगून जस वैज्ञानिक हमका बतूनी तो वीक बार मतलब हमका विशेष ध्यान धरने जरूरत छू। तो यह तरीका अगर हम जो गहत और जो भटक बात करने लग रही है उमा अगर हम यह तरीका प्रबंधन की बात करने लग रहा तो निश्चित तौर पर यो हमारे खेती के लीजिए फल पैदावार करने के लीजिए फल हो सकूँ कि हमके अपन खेतों के हिसाब यह विशेष ध्यान धरने जरूरत छू। कार्यक्रम में इगिल अब आपको सुनाने लग रहा गोपाल बाबू गोस्वामी स्वर में यो लोकगीत। तेरी घुर घुर सुनी मेला गौदाता
बासा भुगुती न बासा आमे की ढाई माँ भुगुती न बासा आमे की ढाई माँ भुगुती न बासा ऋतु के भंगी भंगी गर्मी चतकी ऋतु के भंगी भंगी गर्मी चतकी याद में के फतेगे अपना पति की भुगती न बासा भुगती न बासा भुगती न बासा भुगती न बासा आमे की ढाई माँ भुगती न बासा आमे की ढाई माँ भुगती न बासा तेरी जैसी मैले हूँ ना कुड़ी पे जानो तेरी जैसी मैले हूँ ना कुड़ी पे जानो स्वामी की मुखड़ी कड़ी जी भरी देखो लो भुगुती न बासा भुगुती न बासा भुगुती न बासा भुगुती न बासा आमे की ढाई माँ भुगुती न बासा आमे की ढाई माँ भुगुती न प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल आपको सुनाने लग रही है भेंट वार्ता मधुमक्खी पालन और बागवानी बटी लाभ अर्जित करने लग रही कृषक नंदन सिंह दगड़ करी गई प्रमोद पांडे की भेंट वार्ता। मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारा आकाशवाणी अलमड़ा स्टूडियो में रही श्री नंदन सिंह कड़ाचू जो कि ग्राम पालड़ी काफलीगैर जिला बक्सर रुणीचन इंदगड़ आज हम बातचीत करूँ औद्यानिकीकरण तगड़ मत्स्य पालन पर। तो नंदन सिंह जी सबने पहले तो तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी अलमड़ा के स्टूडियो में। धन्यवाद सर। वर्तमान में नए काला चावल और काली हल्दी जैगलर नए उत्पादन एलमीन कर रखो। हाँ, ये काला चावल कृषि विभाग दे और काली हल्दी में मंगाए दिल्ली बेटी और वर्तमान में नए ऊल लगा रखो और भी दगड़े पहली में उद्यानीकरण कृषि मोहन पालन मच्छी पालन ये पहली बेटी में और करीब 15 साल बेटी करने में 2004-05 में। अच्छा, तो ये के अलावा के और लगा रखो और यह अलावा उद्यानीकरण में मेन काकू लगा रखी करीब 40 पौध और ये अलावा चाइनीज अमरूद उत्पादन करने में गोटी बैठे नई पेड़ बढ़ोने एक पेड़ पहले एक्शन ऊपर नई पेड़ बढ़ोने ऊको बढ़ोने और भी अलावा फैशन फ्रूट वीकल में पेड़ मंगे पेड़ वीकल उत्पादन करने जो कि वो हमारे एरिया में कहीं है तले और ये जगह मेन पूरा गाँव को मोटिवेट कर भी
और पूरा गाँव में काकू उत्पादन और अमरूदा उत्पादन यह में पूरा गाँव को डेवलप करनी। अच्छा, कतु पेड़ तुम पास काकू छन? काकू पेड़ 42 पेड़ छन मेरे पास और दीदी 4-4 पेड़ मीन सारे गाँव उनले डिस्ट्रीब्यूट करी। अच्छा, तो जमीन का तुझ पे? जमीन चक हॉल करी 2 हेक्टेयर जाग में। तो ये सभा में तुम्हार औद्यानिकरण से या कहीं पे कृषि कार्य छे? ये मैं बीच में कृषि कार्यालय छू और बीच में मच्छी पालन मच्छी तालाब ले। अच्छा, तो औद्यानिकरण में तो तुम्हारा और क्या लगा रखा? उद्यानिकरण में आलू खुमानी पुलम बादाम सेब अनार लीची आम अमरूद। कमठी लाशा इधर पहुंच। यह उद्यान विभाग में आम लीची और नींबू संतरा यो उद्यान विभाग में मिली। बाकी में रामगढ़ में और जागबले जाने विजिट में कोई या कहीं प्रशिक्षण प्रोग्राम में कोई जो वो हर जाग में फल पौध लाते रही। अच्छा। दो पेड़ लग रही और हर प्रजाति अलग अलग ग्रुप में। बताला तुम हम उनका शौक को प्रजाति छे लीची को प्रजाति छे? शो एक तो रेड वाडला छू और ये डेलीशियस छू और ये रामगढ़ वानल डीके निकाल रखो नई प्रजाति ये ऊँचू। और लीची? लीची में उद्यान विभाग में ले लीची के प्रजाति मालूम नहीं है लेकिन लीची बढ़िया छू ना। अच्छा। गुठली वाली छू। कीवीरा लग रहा तुम्हार? कीविले लग रही 50-60 पे। तो स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी ले छू। तो ये के अलावा कब लगाई तुम्हारे पौध? जो दिसंबर जनवरी में पतझड़ और जुलाई अगस्त में पौध रोपण सदाबहार। तो कहीं बड़ी ट्रेनिंग ले तुम्हारी? ये ट्रेनिंग तो मैं पहले चौबटी राणखेत में ले वो बाद भरसार में ले पौड़ी गढ़वाल में वो बाद फिर दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट में वहाँ पर ले और फिर ग्रेटर नोएडा में ले। तो एल तुम पा कोई अगर ट्रेनिंग रह लीजिए उसे तुम दीचा? तो प्रशिक्षण प्रोग्राम में बी कीपिंग मोन पालन करूँ और करीब 300 आदमी को ट्रेनिंग ले दी। मीन जन शिक्षण संस्थान मौन पालन ले तुम करछा? मौन पालन कतु बख्शिशन मौन ना? मौन 35-36 बॉक्स हल बकाई बेचते रहूँ। अच्छा, को प्रजाति से मौन? जो इंडिका शेराना हिमालयन। अच्छा, इंडिका। और ये के अलावा माछ कतु छन? माछ 3 तालाब छन करीब 3-3.5 हजार बच्चों हल। तो ये एक बीज कामठी ले आछा? जो मत्स्य विभाग है दियो। अच्छा, मत्स्य विभाग तुम उनके ये एक बीज दी। तो को प्रजाति छन? या हमारे पहाड़ लीजिए ग्रास कार पे लियोनी वो ग्रास कार पे छो। अच्छा, कतण हैगी? 1 किलो 1.5 किलो। अच्छा, तो निकालने रुचा इनके? हाँ निकालते रहो ग्रेडिंग करते रहो उनको ठुल। और के भाव इनके बाजार में बेचा? ये को 300 रुपये। और ये के अलावा इनके आहार की दिशा? आहार ये तो घास पाता खानी। हाँ। और घास पाता अलावा कभी तक वो चारा और चीज उलट डाल दी चावल वगैरह और बाकी घास। जब तुम्हारी जो मछली तालाब बढ़ी तुमका कहीं बड़ी राज सहायता मिली? राज सहायता मत्स्य विभाग में मिली। तो तुम्हारी जो गड्ढा ली कतु अपन डबल लगाई और कतु तुमका में सब्सिडी मिली? जब मैं करीब 20% मीन अपन लगी पकाई सरकार 80% तुमके सरकार बड़ी सब्सिडी मिली। और ये के अलावा मौन पालन में 50% बॉक्सन में भाई और बकाई कॉलोनी में घर क्वीन जब फार्मिंग समय ऊँचा जब उबत नई बक्सूट नई कॉलोनी बढ़। फसल बीमा लाभ उठूचा? फसल बीमा लाभ तो 2016 में शायद बक्सर जिले में प्रथम स्थान होना फसल बीमा लेना। अच्छा। तो मोदी जी ने बहुत आभारी शाम किसान लोग और जब मैं उन किसान ने लीजिए बहुत बढ़िया ये फसल बीमा योजना चल है। किसान सम्मान निधि ले मिलते रहो और बोले। अच्छा, ये के अलावा तुम खाद को डाल? खाद तो कंपोस्ट जैविक खाद डालना। जैविक खाद तो कंपोस्ट गड्ढे बड़े रखी? गड्ढे बड़े रखी। कतु गड्ढे छन? करीब 12 गड्ढे छन। 12 कतु बाई कतु छन? वो में 12 बाई 12 छन 6 बाई 12 छन 4 बाई 4 छन। अच्छा,
पाणी व्यवस्था छे तुम्हारा? पाणी व्यवस्था ले पर्सनल योजना छे पाणी। अच्छा, यो मछली पालन, औद्यानिकीकरण, मौन पालन ये बड़ी कतो कमाल छा तुम? सेवे करीब 4 लाख समथिंग जो कमो साला का। साल में। तो जो तुम को छा तुम अब जो फल जो छन तो इनका कहाँ बेचा तुम? इनको बाइकशेर में और बगाए लोकल मिले बहुत बेचता है। जन्म लोकल में लीची नहीं भाई, आलू नहीं भाई, सेब नहीं भाई, जो वो लोग घर वाले ले जानी, बाकी मार्केट बाइकशेर में नहीं देना। कीवी कतना है बोट? कीवी पेड़ फलों फल ऊन में काम टी ले इनके चलो उद्यान विभाग पे। यानी कि तुम्हारे जतुला पहुंचे सब उद्यान विभाग में उद्यान विभाग। यो सब्सिडी में मिली या यो फ्री मिली और उनमें फिर में ग्राफ्ट आप हाथल कर लूँ मैं मेल फीमेल और दूसरा वैरायटी जैसे हवा। यानी कि क्राफ्टिंग आप खुदा कर लीचा? खुदा कर लेना। यो आज कैसा रहा? आज बढ़िया है। बढ़िया है। तुम उनके ये जानकारी कामटी प्राप्त है? ये जो मेरे पार्टनर छू गूगल सर्च कर पे वो करो वहाँ बेटी मैं दिल्ली बेटी वो जानकारी पे को मंगल लेनो 50 किलो अमूल मंगा और 4-5 आदमी लग रहा। अच्छा, तो अब चलते चलते आपको हमारे जो और सुनने वाले किसान भाई बहनी छन उनसे क्या कौन चाला? मैं सब किसान भाई बहन से यह कौन सा जो सरकार योजना चल रही वी लाभ लियो और जय पलायन ल रुकल और हमारे आजीविका सही रॉयल और धरती श्रृंगार होला जो वो हमारे उत्तराखंडी देव भूमि छू और आज हमको बहुत कुछ देव भूमि दी दे और भी आजीविका पालन से ही जंगल रोड। तो नंदन सिंह जी आप हमारा आकाशवाणी अलमाड़ा स्टूडियो में अच्छा आप हमन के जानकारी दे ये लीजिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता आप सुनने लग रहा है भेंट वार्ता बागवानी और मधुमक्खी पालन व्यवसाय बेटी लाभ अर्जित करने लग रही कृषक नंदन सिंह जी गडकरी प्रमोद पांडे यो भेंट वार्ता। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है।
भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल आपको सुनाने लग रहा क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता ग्राम माला कृषक श्री प्रताप सिंह जी दगड़ करी गई यो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता इनर दगड़ बात करने लग रही प्रेम आर्या। हमर दगड़ मैं प्रताप सिंह अधिकारी ग्राम माल निवासी छो। प्रताप जी एल आपो के कारोबार कर छा? हम कृषि काम करनू, हल्दी खेत ल कर लूँ जो अच्छा। शो एरिया ही क्योंकि वहाँ हमको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। हल्द और अदरक खेतला आपको कर छा? हाँ। यो एक यश खेत जमे जानवर ला कम नुकसान करनी। हाँ, जानवर बोनता का जो मेहनत पड़े वो बुआई में, और वो तो वह ज्यादा कोई मेहनत नहीं पड़ी। गुड़ा एक आध बार गुड़ाई कर दी बरसात नहीं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी। 1 कुंटल अदरक बोने के लिए कदुग आपके पास भूमि होनी चाहिए, और यह के अलावा जो 1 कुंटल आपको अदरक बोला यो कदुग आपको मुनाफ दे, और कदुग यह एक मात्रा है जल 1 कुंटल बोण में। 1 कुंटल बोण में लगभग हमको 10 बैठी 15 नाई दूर हिसाब दूरी अगर हम वह बढ़िया हो तो फल उत्पादन मतलब जो उपज ही वो बढ़िया दी, और जो मैं मुनाफा हमको फैद हूँ वो बहुत बढ़िया रूम मतलब 50-60 हज़ार बिना मली हंसूँ। और पहाड़ी अदरक को बहुत ज़्यादा मान्यता है नहीं, इसलिए वह ज़्यादा हो जाए। लेकिन अभी चूँकि हमको बीज मिलन में चूँकि हमको बीज कदम मिलूँ कभी 1 कुंटल हम मांगते ही। अच्छा। लेकिन हमको कभी 10 किलो या 20 किलो प्राप्त है, और लोग सब उनको दिन पड़ो तो इसलिए कम मात्रा में ही। अब मैं टारगेट तो ज़्यादा रहूँ लेकिन कम ला मिलो तो हम मैं संतुष्ट हो जाना। अच्छा, जब अदरक का आप बात करना लग रहा, अदरक आपको को प्रजाति के लिए चाहिए? यो पहाड़ी एक प्रजाति हूँ वही प्रजाति छो, या यह के अलावा कोई और प्रजाति अदरक को नहीं? हमको तो ध्यान विभाग हॉर्टिकल्चर वाल देनी, हमको वह बार में तो ज़्यादा नहीं कि पहाड़ी चाहिए वो हमको जो बीज उत्पादन हम पाएगो को नहीं तो हम वही को बीज के बेनू, और हमको मानना चाहिए कि वो पहाड़ जो उपयोगी तब वही अदरक का मंगोनी वही हमको देनी। बिल्कुल। आपको हल्दी की बात करना लग रहा, हल्दी को दुख अपन बेचा तो 2-3 कट्टा निकल जानी लगभग सूखा भेना। अच्छा, तो हम 2-3 खेतों में बोनू यानी कि लगभग 3-4 नाई में बोनू। अच्छा, आप यो हल्दी और जो अदरक चाहिए बाजार में बेचो नाला फिर? हाँ, कुछ जब ज़्यादा उत्पादन है जहाँ हम लोग बाजार में ले दिनों, और कुछ लोग समिति वाले जो यह समिति हल्दी और उत्पादन में काम करनी। अच्छा। तो पहाड़ी हल्दी वो मांग है तो उनको हम सप्लाई कर देंगे। आपको सही मुनाफा जहाँ लिया? हाँ, उनमें बढ़िया मुनाफा है, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। उनमें हमको 200 रुपये 250 रुपये किलो हिसाब पर या 300 रुपये जस्ट मार्केट रेट चल या उन्होंने जस्ट डिमांड का वो हिसाब पर हम बेच देंगे। कद्दू, काकड़, लौक, तुरई, फ्रांसबीन, फलदीन शुरू कर डालो। प्रताप जी, एक कृषक के लिए सबने बेर मुख्य चुनौती छू सिंचाई पानी की व्यवस्था के छू आप पास? हम पानी बहुत समस्या से बार सब लोग को की पंपिंग योजना करो, लेकिन गाँव में मेहनत वाल बहुत ज़्यादा छन जो जहाँ स्रोत में पाइप द्वारा सिंचाई करनी, और कुछ नॉल हॉल बटे लेनी तो वह सिंचाई है जहाँ वह उत्पादन बढ़ जाए, और दूर जाकर तो दो नहीं सकें तो उसको छोड़ देनी। गोरबा से आप पास कदुक छन तो आप जो खादक प्रयोग करता आप हांग भेड़ों में तो बस वो वही गोबर खाद करनो, हम यूरिया नहीं करन। सबसे बड़ी जो यूरिया में वो 4 दिन में तो बहुत बढ़िया देखेंगे, लेकिन वह अगर 1 दिन बाद देखला सूख जाए या पिल जाए, या उनमें अगर तुम बनाला हो, मैं मुख्य तत्व बताऊँ, अगर तुम सब्जी बनाला तो मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो और तुम्हें स्वाद में ले टेस्ट वो बढ़िया नहीं आल, और जो अगर वो हल वह वैरायटी थोड़ा सा तुमको उस बढ़िया नहीं देखे लेकिन उनमें पौष्टिकता स्वाद, और उनमें बढ़ून में गैसक मात्रा खर्च जो गैस में बढ़ूँ जो लकड़ा में बढ़ूँ मतलब लकड़ी में जो बनूनी उनमें
पाकण में जल्दी पाक जाए जल्दी और स्वाद ज़्यादा हो और पानी निकले और उनको तुम 4-5 दिन कोई छाया में उसके लिए धल्ला तो जल्दी नहीं सूखा बस तो ताज़ा रोल यूरिया जो यूज करो उमा तो 1 दिन में खत्म हो जाए। और जो यूरिया यूज नहीं करें जो गोबरा खाद करो वह 4-5 दिन तक तुम अगर सब्जी के निकाल बिना करती छाया में धर देता तो यो फैद करो। फलों में जो फलों पेड़ आपको लग रही या डाइबोर्ड लग रही क्या क्या पेड़ लग रही है? नींबू, संतरा, माल्टा और अनार और हल्का फुल्का हम पहले तो यहाँ ठंडे हो चुके उधर नहीं हो पपीता का हम गाँव में पेड़ लग रहे पपीत बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन थोड़ी सी समस्या में यहाँ आयल है पपीत पकड़ में थोड़ी सी मुश्किल करूँ। अच्छा 2-4 पेड़ हम लग रहे और मैं बहुत ज़्यादा फल हूँ कुछ है कि अगर कारपेट जो बाजार में होनी अगर उसको पकड़ दो तो फिर वही वाली बात है जी। लेकिन फिर हम क्या करूँ कि हम जो भूस हूँ जो चील हूँ चील भितर या फिर पिरुल भितर उसको लपेट भी धर दी कुछ 5-7 दिन में फिर निकाल दूँ जो दुला पाक। प्रताप जी अपन जो हौसला से खेत पैत करना था तो काफी ऊर्जावान लग रहा तो आपको और मनखियों को क्या सलाह देला? तो मैं यही चाहूँ कि उन लोगों अगर उनको नहीं उन्होंने एक दोहर के देखन चाहिए और मुझे लागू कि हम सबसे ज़्यादा महिला भागीदारी रही कि वो आप परिवार के सब्जी उत्पादन और दूध उत्पादन ले दो मजबूत कर रहा हूँ परिवार आर्थिक स्थिति में बहुत खुशी है। और मैं हर नवयुवक कहते कोनो पढ़ाई आप जाग में सही से हर कुछ आप जाग में स्पोर्ट्स खेल और वो सही से पार्ट टाइम में अगर तुम ये लो कर ला या तुम लीजिए कोई उन्हें जब ला तुम आगे का बढ़ ला तो अगर तुमको आर्थिक स्थिति कभी ला कोविड टाइम पर या दिक्कत नहीं तो कोनो एक बाबू को तो सैलरी जब मिली उन्हें वह भी बढ़िया मुनाफा में मिले अगर उसको 25-30 हज़ार मिले तो हमें 40-45 हज़ार रुपये महीने को कम यह मैं मानूँ। प्रताप जी आप हमका एक भल जानकारी दे और अपने एक भल कृषक के तौर पर आप खेत पैती कामों में लग रहा आप हम बात करी धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं ये हमारा आज किसान वाणी कार्यक्रम हो अपदगा फिर एक नई अंक में फिर भेट होल एल में कह आज्ञा दियो। नमस्कार। हमारे यो कार्यक्रमक प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।